everyone. Welcome back to the online classes of Kerala Public School. I am Pragya Anand, your history teacher. Now I am going to teach the chapter of history and the chapter is India Political. ठीक है? तो सब लोग अपनी अपनी बुक निकाल कर बैठेंगे. चैप्टर 7 पेज नंबर 37. ठीक है? तो क्लास 3 के बच्चे इस बात का ध्यान देंगे और अपनी बुक और साथ में नोटबुक को निकाल कर बैठेंगे. Let's get started. We have read earlier that we live in a very beautiful and large country called India. इससे पहले वाले चैप्टर में भी और जैसे कि हम जानते भी हैं कि हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े से देश में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया. Can you locate India on the map? ठीक है? It is located in the southern part of the continent of Asia. तो हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? तो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं. अगर हम लोग मैप पे देखें तो हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में हमारा इंडिया है. जैसा कि आप लोग इस बुक के मैप पे भी देख सकते हैं. सब लोग ध्यान से देखेंगे बुक के मैप को. ठीक है, बुक के मैप को आप लोगों ने देखा तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. सब लोग इस तरह ध्यान से देखेंगे. अरेबियन सी इन द वेस्ट. ठीक है, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. ये हमारा बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड लास्ट इंडियन ओशियन इन द साउथ. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा इंडिया क्या है कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ से 3 अलग अलग वाटर बॉडी से क्या है, सराउंडेड है. इट मीन्स घिरा हुआ है. The Himalayas separate India from most of the continent of Asia. तो हमारे देश में क्या है कि हमारे देश को जो हिमालय है वो क्या करता है, दूसरे अदर कंट्री से क्या करता है, हमारे भारत को अलग करता है. They form a natural boundary. तो हिमालय क्या करता है, एक बाउंड्री का काम करता है अलग अलग देशों से हमें सेपरेट करके. इंडिया एंड इट्स नेबर्स. लुक एट द मैप अगेन. आप लोग फिर से मैप को देखेंगे अपनी बुक में. इस तरह सब लोग मैप को देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मैप के अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग साइड अलग अलग क्या है कि और भी कंट्रीज हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा साइड कौन सा कंट्री है. तो यू विल सी दैट द इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ मेनी कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, Pakistan and Afghanistan are to the west and north west. ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं आप लोग अपनी बुक में सब लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारे इंडिया की क्या है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड क्या है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. टू द नॉर्थ आर द कंट्रीज ऑफ नेपाल. वहीं सब लोग नॉर्थ में देखेंगे. सब लोग इस तरह ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में. ये वाला पार्ट क्या है, नेपाल. नेपाल के साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, चाइना है, भूटान है. ठीक है, ये सारे अलग अलग कंट्रीज हैं नॉर्थ साइड. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ईस्ट के साइड क्या है, ईस्ट टू द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये अलग अलग कंट्रीज हैं. तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इंडिया के साथ साथ ये अलग उनके पड़ोसी देश जो हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये सब कॉन्टिनेंट क्या है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे. और सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास. ठीक है, बहुत बड़ा सा भूभाग जो कि अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कंटिनेंट, जो कि एक महादेश का क्या है, बहुत बड़ा सा पार्ट है. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के साथ साथ और भी जो उसके पड़ोसी देश है ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इज अ पार्ट ऑफ एशिया. ये क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट के ये पार्ट है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल डिविजन्स. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे. हमारा पॉइंट है इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विथ मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इट. जैसे कि हम जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं. वी हैव अ यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल द होल कंट्री. तो हमारे देश की देखरेख के लिए यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. वो क्या करती है, पूरे देश को देखती है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो हमारे देश की राजधानी क्या है, जैसा कि सभी जानते हैं, न्यू दिल्ली. तो
New Delhi is the capital of India. The president and the prime minister and other ministers of the central government live in the capital city. तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इसी कैपिटल सिटी में रहते हैं. इट मीन्स न्यू दिल्ली में ही रहते हैं. तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. As we know, Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and the President of India, Mr. Ramnath Kovind. Since India is very big, जिससे कि हम जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, it is difficult for one central government to look after law and order in each part of the country. तो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरा भारत देख पाना, पूरे भारत को देखना, उस पे शासन करना, वो क्या है, बहुत ही मुश्किल है. तो therefore India has been divided into smaller areas known as states. तो क्या किया गया कि इसलिए भारत को छोटे छोटे एरिया में क्या किया गया, बांटा गया. तो वो क्या कहलाया, स्टेट्स. इट मीन्स राज्य. ठीक है. तो इंडिया हैज 28 स्टेट्स. ठीक है. तो इंडिया में कितने स्टेट्स है टोटल? 28. Each state has a government of its own, which consists of the governor, the chief minister and other ministers. तो ये जितने भी 28 स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में क्या है कि अलग अलग गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट. तो जैसा कि हमारे भारत को क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने के लिए उसके जितने भी मिनिस्टर्स है वो कहाँ रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं, मतलब न्यू दिल्ली में रहते हैं. वही स्टेट के मिनिस्टर्स को क्या है, उस स्टेट के मिनिस्टर वो कहाँ रहेंगे, तो स्टेट की क्या है, कैपिटल जहाँ है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर बिहार का कैपिटल क्या है, पटना है, तो जितने भी मिनिस्टर्स है वो कहाँ रहेंगे, तो वो पटना में रहेंगे. Some areas of the country are not included in any of the 28 states and are directly under the control of central government. तो इन 28 स्टेट के बांटने के बाद भी कुछ एरिया हैं ऐसे, ठीक है, जो कि वो किसके अंदर आते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. इट मीन्स कि वो केंद्र सरकार के अंदर आता है. तो उसकी देखरेख कौन करता है, उन सारे एरियाज की देखरेख कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. ठीक है. तो वो सारे एरिया किस नाम से जाने जाते हैं, तो दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटोरीज. ठीक है. उन सारे एरिया को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जहाँ शासन किसके द्वारा हो, केंद्र के द्वारा हो. These are 9 union territories, including the national capital territory of Delhi. ठीक है. तो अब क्या हो गया है कि अब 9 union territories हो गए हैं न्यू दिल्ली को मिला करके. ठीक है. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट. जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ एरिया वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान. और इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे छोटा राज्य है गोवा. द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड रिसेंटली. अमंग द यूनियन टेरिटोरीज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट व्हाइल लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य देखा, तो उसी तरह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है कि वो सबसे बड़ा आइलैंड है, और वहीं लक्षद्वीप क्या है, वो सबसे छोटा आइलैंड है. Thus we see that India is a vast country with varied natural features ranging from mountains to valleys to deserts. तो ये सारी चीजों को हमने देखा कि इंडिया क्या है कि बहुत बड़ा भूभाग है. तो इसमें ये सारी अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, फीचर्स हैं, माउंटेन है, वैली है, डेजर्ट्स हैं. द क्लाइमेट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो वही क्या है कि क्लाइमेट भी अलग अलग जगह जाने पे वो डिफर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. सम प्लेसेस आर हॉट वाइल अदर्स आर कोल्ड. वही कुछ जगह क्या है बहुत ज्यादा गर्म है, कुछ जगह क्या है बहुत ज्यादा ठंड है. सम प्लेसेस हैव प्लेंटी ऑफ रेन वेयर सम आर ड्राई. कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कुछ कहीं तो बहुत सूखा ही पड़ा रहता है. This variety of the land surface, physical features and climate affects the life of the people too. तो ये सारी बातें जो भी फिजिकल हमारे इंडिया की जो भी फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, वो वहाँ के रहने वाले लोगों को भी अफेक्टेड करती, प्रभावित करती हैं.
their way of living, dressing and eating differs. तो अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों के रहन सहन में भी फर्क होता है, पहनावे में भी फर्क होता है, वो क्या खाते हैं इसमें भी फर्क होता है. The people of India speak different languages. तो भारत में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं को भी बोलते हैं. So our country can rightly be called the land of diversity. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन सारे आधार पे हम अपने भारत को क्या कह सकते हैं, विविधताओं का देश कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं. However, in spite of these differences, इन सारी बातों को, इन सारी भिन्नताओं को छोड़कर there is unity among us. हमारे बीच में क्या है, एकता है, हमारे बीच में एकता बनी हुई है, चाहे हम किसी भी स्टेट के क्यों ना हो. We all love our country. हम सभी को अपने देश से बहुत प्यार है. It is our motherland. ये हमारी मातृभूमि है. We are also proud to be Indians. और हमें भारतीय होने पे गर्व है. ठीक है, तो एक और पॉइंट है, there are 8 states in the north eastern part of India. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या है कि टोटल 8 स्टेट्स हैं. असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम. ये पॉइंट्स को सब लोग ध्यान से देखेंगे. और इस चैप्टर का जो न्यू वर्ड्स है, सब कॉन्टिनेंट, लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट, स्टेट्स, स्मॉलर पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, यूनियन टेरिटोरीज, state like divisions which are governed by the central government, diversity, a range of many people or things that are very different from each other. तो इस तरह इस चैप्टर का हम लोगों ने न्यू वर्ड्स भी पढ़ लिया. और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी. तो इससे रिलेटेड जो भी आपका न्यू वर्ड्स है वो सब लोग अपनी नोटबुक में चैप्टर के साथ उसको जरूर मेंशन करेंगे और पीडीएफ की हेल्प से अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे. तो ये चैप्टर हमारा आज का फिनिश हुआ. और इस बार का सिलेबस जो है वो चैप्टर 7 तक ही था हमारा. तो इस बार का सिलेबस भी हमारा आज ओवर हो गया है. तो सब लोग जरूर अपनी नोट्स को कंप्लीट करेंगे और ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो सब लोग अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू.